राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित स्रोतों में इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। नैनचंद सूरी, जयानक, G.H. ओझा, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, राजपूताने का इतिहास। चंद्रवंशिकाएँ आबू का अचलेश्वर शिलालेख, हांसी अभिलेख। इंद्रवंशी सेवाड़ी अभिलेख पाली में इंद्रवंशी बताया है। डॉक्टर आसोपा के अनुसार सांबर झील के चहुओर निवास के कारण इन्हें चौहमान कहा गया। चौहमान से ही चौमान और चौमान बना। चौहानों के मूल स्थान संबंधी विभिन्न मत। मूल स्थान चित्तौड़गढ़ में तो दशरथ शर्मा ने बताया। अर्ली चौहान डायनेस्टी में राजस्थान थ्रू द एजेस। चांगल प्रदेश डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। राजस्थान का इतिहास पुष्कर पृथ्वीराज विजय, सूर्जन चरित्र, हमर महाकाव्य। जयानक के ग्रंथ पृथ्वीनाथ विजय में चाहमान को चौहान का प्रथम शासक माना, जिसके अनुसार चाहमान का अर्थ है चाप, हरिमान और नीति में निपुण व्यक्ति। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वासुदेव चौहान को इस वंश का प्रथम शासक माना है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया। दशरथ शर्मा ने प्रथम शासक किसको माना है? वासुदेव चौहान को। चौहानों की प्राचीन राजधानी अहिछत्रपुर मिलती है। महाभारत काल में ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। वासुदेव चौहान ने सांबर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। शाकंभरी रियासत में 1.25 लाख गांव सम्मिलित है, अतः ये सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। दुर्लभ राज फर्स्ट, यह वस्त राज का सामंत था। इसी के काल में सांबर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। गुवक प्रथम, यह प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट ने इसे वीर की उपाधि दी और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू कराया। चंदन राज, इसकी रानी आत्मप्रभा रुद्राणी ने कालसर्प दोष से मुक्त होने के लिए पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंग स्थापित करवाए और 1000 दीपक जलाए। वाकपति राज, इसने 108-88 युद्धों का विजेता माना जाता है। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक कौन? वाकपति राज। सिंहराज, इसने हर्षनाथ मंदिर को पूरा करवाया। प्रारंभ किसने करवाया था? गुवक ने। और सिंह ने पूरा करवाया हर्षनाथ मंदिर। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला चौहान का प्रथम शासक महाराजा वाले तो था वाकपति राज और महाराजाधिराज सिंहराज। फिर आता है विग्रहराज चतुर्थ 956 ईस्वी। यह चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इसे परम भट्टारिकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इस उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक, इसके काल में हर्षनाथ अभिलेख की रचना की गई। इसके प्रारंभिक चौहान शासकों की वंशावली दी है। इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया और भड़ोच और सांबर में आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया। गोविंद राज तृतीय, फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख फरिश्ता में इसे गजनी के शासक को मारवाड़ में रोक देने वाला कहा। गोविंद राज को वैरीघट और चंद्रू संहारक भी कहा गया है। गोविंद राज। फिर आता है दुर्लभ राज, इसे दुर्लभ मेरू भी कहा जाता है। वाकपति राज फर्स्ट, इसके पुत्र लक्ष्मण ने 960 में नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। किसका पुत्र था? वाकपति राज फर्स्ट। दुर्लभ राज तृतीय, मातंगों से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम महमूद ने सांबर पर आक्रमण किया है। विग्रह राज तृतीय, महासत्या नामक महिला का अपहरण किया, इसे दुराचारी चौहान शासक कहते हैं। विग्रह राज प्रथम, जीर्ण माता अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तुर्क सेना का विजेता कहा। पुत्र का नाम अजयराज चौहान। अजयराज चौहान 1113 से 33 ईस्वी। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण अजय चक्री कहा। इसे चौहान साम्राज्य का प्रथम निर्माता भी माना जाता है। इसने अजमेर शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। अजमेर आ गए सांबर से, है ना। अजमेर में और एक था नाडोल। नाडोल में वाकपति राज था और अजयराज का आ गया अजमेर में। टकसाल का निर्माण कराया अजयराज ने। ब्रुप्स और अजय प्रिय नामक सिक्कों का प्रचलन किया। इन सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा सोमल देवी का लिखवाया। बीटली नामक पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इसे गढ़ बीटली दुर्ग और तारागढ़ भी कहा। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा।
अजयराज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। अजयराज ने मालवा के परमार वंश के शासक नरवर्मन को पराजित किया और उनके सेनापति सोलन को बंदी बनाकर अजमेर लाया। अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में सिंहासन का परित्याग किया और पुष्कर में अंतिम समय व्यतीत किया। अर्णोराज आनाजी 1133 से 50 गर्जनो मातंग दरबार साहित्यकार धर्मदोष सूरी देवबोध सूरी निर्माण कार्य आना सागर झील अजमेर बिजोलिया शिलालेख में इस झील के निर्माण का मुख्य कारण तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया गया है। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। यहीं पर नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। शाहजहाँ ने इस झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर की 5 बारादरी का निर्माण करवाया। फिर आता है वराह मंदिर पुष्कर। जहांगीर ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया तथा वराह मूर्ति को झील में फेंकवा दिया गया। प्रमुख युद्ध बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अर्णोराज ने 1134 में चालुक्य वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया और उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। 1145 में अर्णोराज ने पुनः चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और कुमारपाल चालुक्य से पराजित हुआ। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलन का विवाह कुमारपाल से किया। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने ही इसकी हत्या की। जगदेव को चौहानों में पितृदंता शासक माना जाता है। अर्णोराज के समय पाली जहडोल नाडोल और देसुरी की नाल के क्षेत्रों पर कुमारपाल ने अधिकार किया था। फिर आता है विग्रहराज चतुर्थ 1152 से 63 स्वर्णकाल चौहान वंश का। इसने जगदेव को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया। इसने कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि धारण की। बीसल देव के नाम से साहित्य रचना करता था। प्रमुख रचनाएं बीसल देव की थी। हरिकेली नाटक संस्कृत नाटक था। भगवान शिव अर्जुन के मध्य काल्पनिक युद्ध का उल्लेख है। इस ग्रंथ का भारत के ग्रंथ कीर्तनार्जुनीयम पर आधारित है। इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए विदेशी विद्वान किर्नहॉर्न ने बीसल देव की तुलना कालिदास से की। सोमदेव ललित विग्रहराज यह विग्रहराज का दरबारी साहित्यकार था। ललित विग्रहराज में इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। ललित विग्रहराज में प्रेम कथा का उल्लेख किया है कि इसने सोमदेव ने नरपति नाल है बीसल देव रासो। इसने परमार वंश की राजा भोज की पुत्री राजमती और बीसल देव के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। दरबारी विद्वान धर्मदोष सूरी के आग्रह पर पशुवध पर रोक लगाई। निर्माण कार्य बीसलपुर कस्बा टोंक बसाया। बीसलपुर तालाब टोंक का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक का उत्कीर्ण करवाया गया। भारत के बाहर ये नाटक ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन से राजा राममोहन राय के अंतिम स्थल पर लगे पत्थरों पर भी उत्कीर्ण है। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं शिवालिक अभिलेख दिल्ली के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया तथा मुस्लिम आक्रमणकारियों को अटक नदी तक हथियार दिया। विग्रहराज ने कन्नौज के विजय चंद्र गहड़वाल को पराजित किया। कुमारपाल चालुक्य को पराजित कर पाली जाडोल नाडोल देसुरी के नाल पर पुनः अधिकार किया। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित कर हिंदू राजाओं को उनकी अधीनता से मुक्त करवाया। टोर ने अधाई दिन के झोपड़े की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में हिंदू स्थापत्य कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर की संस्कृत पाठशाला को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया तथा दीवारों पर कुरान की आयतें खुदवाई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद था अपरंगाज्य पृथ्वीराज द्वितीय। इसकी रानी सुहावा देवी ने मेनहाल में सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो भूमि शैली में बना है। फिर सोमेश्वर चौहान 1169 से 77। इसे अनंगपाल तोमर दिल्ली की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह किया। इसके पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पीएम था केमास कदमवासी। मूल रूप से दक्षिण पूर्वी पंजाब का निवासी था। इसने नागौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। सेनापति था भुवनमल खांडेराव। इसी काल में बिजोलिया शिलालेख की रचना गुणभद्र द्वारा की गई। गोविंद चंद्र ने इसे उत्कीर्ण किया। वर्तमान राज्यों के प्राचीन नाम दिए गए। दिल्ली दिल्ली का नागढ़ नागढ़ नाडोल नड्डूर मांडलगढ़ मंडलगढ़ बिजोलिया विजयावली बिजोलिया जालोर जबलीपुर। इस अभिलेख बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित तालबलाब की चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया। सोमेश्वर चौहान ने आबू शासक जीत सिंह परमार के पक्ष में भीम द्वितीय के विरुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 1177 में पृथ्वीराज चौहान 1177 से बलहान में जन्म हुआ था। 66 में भीलवाड़ा जो गुजरात में माता कर्पूरी देवी संरक्षिका थी। 1177 से 78 में पिता थे सोमेश्वर चौहान।
यानी 11 वर्ष की एज में ही वो बन गए थे। ठीक है। उपाधि दल पोंगल और राय पिथोरा। रानी थी सहयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री इच्छिनी देवी, जेत सिंह परमार की पुत्री, भाई हरिराज, बहन प्रथा, पुत्र गोविंदराज। पीएम थे केमास कदमवास प्रताप सिंह। सेनापति खांडेराव भुवनमल। दरबारी विद्यमान चंद्रवरदाई, जयानंद जनार्दन, विश्वरूप, पद्मनाभ, वागीश्वर। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। पहला है गुड़गावा का युद्ध 1178। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने काका नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया तथा गुड़गावा तक के क्षेत्र पर अधिकार किया। भंडानिकों का दमन। पृथ्वीराज चौहान ने राज्य के उत्तर पूर्व में निवास करने वाले भंडानिक जाति का दमन किया। ये जाति मूल रूप से सतलज नदी के दक्षिणी भाग में निवास करती थी। तुमुल का युद्ध 1182। इस युद्ध महोबा राज्य के चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण भंडारिकों का दमन करते लौटती चौहान सेना के घायल सैनिकों का परमर्दी देव द्वारा वध करना था। इस युद्ध में महोबा राज्य के 2 सेनापति आला उदल वीरगति को प्राप्त हुए तथा परमर्दी देव की भी पराजय हुई। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान के लिए सैनिक दृष्टि से सफल परंतु आर्थिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान को अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु सेना का एक भाग लगाना पड़ा। आला उदय की वीरगति पर जगनिक ने आला खंड की रचना की। हो गया तुमुल का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184। ये युद्ध चालुक्य शासक भीम सेकंड और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण आबू के परमार शासक जेत सिंह की पुत्री इच्छिनी देवी से विवाह करने को लेकर था। भीम सिंह द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। ये निर्णायक रहा। दोनों के मध्य संधि हुई। कदमवास की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह को पृथ्वीराज चौहान ने पीएम बनाया। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में दिल्ली के प्रशासक गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को घायल किया। मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी का मूल नाम सियाबुद्दीन गौरी था। ये मध्य एशिया के गौर राज्य का निवासी था। अपने भाई गयासुद्दीन गौरी की आज्ञा से भारत की ओर आक्रमण करने आया था परंतु 1175 में करमाती शियाओं को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार किया। 1178 में आबू के युद्ध में अहिलवाड़ा राज्य की संरक्षिका नायकी देवी से पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। तराइन प्रथम युद्ध के बाद तराइन द्वितीय युद्ध से पूर्व कन्नौज के शासक जयचंद गहलवान ने अपनी पुत्री सहयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता का अपहरण किया और अजमेर में सहयोगिता से गंधर्व विवाह किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में NH-44 पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम तरावड़ी है। इस युद्ध से पूर्व गौरी ने किवाम उल मुल्क नामक पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था। इस युद्ध से पूर्व गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को संधि का छलावा दिया था। युद्ध से पूर्व ही कन्नौज के शासक गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध आमंत्रित किया था। युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान के नेतृत्व में मुख्य सेना ग्वालियर अभियान पर गई हुई थी। दोनों युद्धों के मध्य पृथ्वीराज चौहान का सेनापति भुवनमल था। प्रताप सिंह ने तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से विश्वासघात किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी का दिल्ली व अजमेर पर अधिकार हुआ। परिणाम संबंधी मत हजन निजामी ताइल और मासिर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की तथा पुनः अजमेर का राज्य दिया गया। कुछ समय बाद विद्रोह करने पर उसकी हत्या की गई। मिनहाज उल सिराज के ग्रंथ तबकाते नासिरी के अनुसार युद्ध के बाद सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई। गोपीनाथ शर्मा विजय आदि के अनुसार पृथ्वीराज आरंभ में गौरी की अधीनता स्वीकार की परंतु बाद में हत्या की गई। चंद्रबरदाई फजल द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनवी ले गया। भाई उसकी मृत्यु होने की बात कही। चंद्रबरदाई के पुत्र जलन ने पृथ्वीराज आसों को पूर्ण किया। दशरथ शर्मा पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव घटना को युग परिवर्तनकारी घटना मानते थे। कर्नल टोड पृथ्वीराज चौहान के पतन के साथ ही भारत में बौद्धों का पतन आरंभ हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बाद उसके भाई हरिराज को अजमेर का प्रशासक बनाया गया। स्थानीय विरोध के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रत्यक्ष रूप से अजमेर को अपने नियंत्रण में लिया। चिश्ती सिलसिले के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अजमेर में अपनी थानकार स्थापित की। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही अजमेर में चौहान वंश की सत्ता समाप्त हुई। इसके बाद जो
दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।